वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं आपके साथ शुभम यादव। क्या आप जानते हैं प्रधानमंत्री मोदी आज देश के पीएम के रूप में हम सब भारतीयों का प्रतिनिधित्व नहीं कर रहे होते अगर बीजेपी की तरफ से पीएम पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी को मानव बम से उड़ा देने की आतंकवादियों की वो साजिश कामयाब हो गई होती। खैर, उन आतंकवादियों का ख्वाब केवल ख्वाब रह गया, लेकिन किस तरह से मोदी पर हमले की सारी कड़ी तैयार की गई आज हम आपको इस रिपोर्ट में दिखा रहे हैं। देखिए ये खास रिपोर्ट। 27 अक्टूबर 2013 गांधी मैदान का वो नजारा, मैदान में मोदी की एक झलक पाने को बेताब एकजुट हुई भीड़। मंच पर बीजेपी के तमाम कद्दावर नेता मोदी के इंतजार में। ये वो समय था जब मोदी नाम की लहरें देश के कोने कोने में हिलोरे मार रही थी। युवाओं के बीच राहुल गांधी जैसे युवा नेताओं के बावजूद गुजरात का एक मुख्यमंत्री देश का प्रतिनिधित्व करने की ओर आगे बढ़ रहा था। गुजरात मॉडल की चर्चा देश के हर शख्स की जुबां पर थी। मोदी को देश का पीएम बनाने वाली मतदान मशीन की बटन दबाने के लिए हर वोटर की उंगलियां तड़प रही थी। बिहार के गांधी मैदान में मोदी की एंट्री होती है। चारों दिशाओं में मोदी मोदी के जयघोष लगाते हवाओं के रुख बदल जाते हैं। लेकिन मोदी की हुंकार से पहले कुछ ऐसा हुआ जो भीड़ को तितर बितर कर देने के लिए काफी था। इस रैली में खलल डालने का प्लान कई महीनों पहले से तैयार हो रहा था। बैन आतंकी संगठन सिमी के सरगना नरेंद्र मोदी को बम से उड़ा देने की पूरी तैयारी में जुटे हुए थे। बम से लैस जैकेट पहनकर मोदी के करीब जाकर ब्लास्ट करने के लिए इन आतंकियों ने फुल प्रूफ प्लान बना रखा था। झारखंड के एक गांव में आतंकियों ने चमड़े का जैकेट तैयार कर खजूर के पेड़ में टांगा और ब्लास्ट का ट्रायल भी किया था। लेकिन ऐन मौके पर आतंकियों को अपना प्लान बदलना पड़ गया। मोदी की सुरक्षा को भेद पाने की औकात इन आतंकी आकाओं की नहीं हो सकी। मोदी पर हमला न कर पाने की कसक इन आतंकियों को इस कदर हुई कि रैली में शामिल जनता को उड़ाने की साजिश रची गई, जो कामयाब भी हुई। गांधी मैदान के आसपास एक के बाद एक 7 बम ब्लास्ट करके इन आतंकियों ने धरती को दहला दिया था। पहला ब्लास्ट सुबह 9:30 पर पटना जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 10 के शौचालय में होता है। दूसरा ब्लास्ट सुबह 11:40 पर गांधी मैदान के बाहर उद्योग भवन के पास होता है। तीसरा ब्लास्ट दोपहर के 12:05 पर गांधी मैदान के पास रीजेंट सिनेमा में होता है। चौथा ब्लास्ट दोपहर 12:10 पर गांधी मैदान में बापू की पुरानी प्रतिमा के पास होता है। पांचवा ब्लास्ट दोपहर 12:15 पर गांधी मैदान के दक्षिणी हिस्से में ट्विन टावर के पास होता है। छठवां ब्लास्ट दोपहर 12:20 पर गांधी मैदान के पश्चिमी हिस्से में स्टेट बैंक के पास होता है। सातवां ब्लास्ट दोपहर के 12:45 पर गांधी मैदान के बाहर चिल्ड्रन पार्क के पास होता है। इन 7 बम ब्लास्टों में 6 लोगों की मौत के साथ ही 100 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। शुरुआत से ही इन बम धमाकों की जांच में जुटी एनआईए की टीम ने इन हमलों को लेकर कई खुलासे किए हैं। इस बम ब्लास्ट में शामिल तमाम आरोपी आतंकियों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्त में आए 11 आरोपियों में से एक नाबालिग आतंकी का मामला जुवेनाइल कोर्ट में भेज दिया गया क्योंकि वो नाबालिग था, जबकि 10 आतंकियों का मामला कोर्ट में लंबित था। संयोग देखिए कि 27 अक्टूबर को 2013 को हुए ब्लास्ट के आरोपियों में से एक को सबूतों के आधार पर बरी करने के बाद 27 अक्टूबर 2021 को ही दोषी करार दे दिया गया। हालांकि अभी इन्हें सजा नहीं सुनाई गई है। आने वाली तारीख 1 नवंबर को इन सारे दोषियों को सजा का ऐलान हो जाएगा। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए वीके न्यूज। शुक्रिया। ये है ड्रीम मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं देश का पहला 24/7 डिजिटल न्यूज चैनल वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।